Assalamu alaikum students, how are you? Today we are going to study New Oxford Primary Science class 4 lesson 1. Let's start. As we are studying about unit 1, the human body. ठीक है? We study about the cells, the tissues, the organs, the organ system. We study about the cells, the tissues. Different cells make tissues and tissues will make organs. ठीक है? Then we study about the organ system like digestive system. Today we are going to study about the skeletal system. Today our topic is the skeletal system. As you can see in this picture, it is a sample of skeleton of human body. ठीक है, आज हम इसकी रीडिंग करेंगे. Think what it would be like if there were no bones in your body. आप ये सोचें अगर आपके जिस्म में हड्डियाँ ना हो तो क्या फील हो, कैसा लगे. ठीक है, अगर हमारे जिस्म में हड्डियाँ नहीं होंगी तो क्या होगा. यू वुड नॉट बी एबल टू वॉक, तो आप चल नहीं सकेंगे. रन, भाग भी नहीं सकेंगे. सिट, ना बैठ सकेंगे. स्टैंड, खड़े भी नहीं हो सकते. प्ले फुटबॉल, फुटबॉल भी नहीं खेल सकते. एंड क्रिकेट, और क्रिकेट भी नहीं खेल सकते. ठीक है, अगर जिसमें में हड्डियाँ नहीं होंगी तो ना हम चल सकते हैं, ना भाग सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना खड़े हो सकते हैं, ना फुटबॉल और क्रिकेट खेल सकते हैं और मेक एनी मूवमेंट, और ना ही कोई हरकत कर सकते हैं. ठीक है, ये जो सारा कुछ होता है, जो हम चलते फिरते उठते बैठते भागते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस स्केलेटल सिस्टम की वजह से ही होता है. जो हमारे अंदर हड्डियों का एक ढांचा है वही हमारी बॉडी को मूव करती है. ठीक है, ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन. सारी हड्डियाँ मिलके स्केलेटन बनाती हैं. इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल एनिमल्स. ये तमाम जानवरों में पाई जाता है. दैट है बैकबोन, जिनकी कमर की हड्डी होती है. वो तमाम जानवर जिनमें कमर की हड्डी पाई जाती है उन सब में स्केलेटल सिस्टम यानी कि हड्डियों का ढांचा होता है. इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट हेल्प्स टू. ये एक हड्डियों का फ्रेम है जो कि हमारी मदद करता है. किस काम के लिए मदद करता है. सबसे पहले गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द बॉडी. हमारे जिस्म को ताकत देता है और उसको सपोर्ट देता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे द बैकबोन, कमर की हड्डी. कॉल्ड द स्पाइन, जिसको स्पाइन कहा जाता है. हेल्प यू टू स्टैंड स्ट्रेट, आपको सीधा खड़ा होने में मदद देती है. ठीक है, उन्होंने बताया है कि ये हड्डियाँ किस लिए काम आती हैं. ये हड्डियों का ढांचा क्या काम करता है कि हमारे जिस्म को ताकत और सपोर्ट देता है. मिसाल के तौर पर जो कमर की हड्डी जिसको स्पाइन भी कहा जाता है वो हमें सीधा खड़ा होने में मदद देती है. ठीक है, नंबर 2 पे उसकी क्वालिटी क्या आ जाती है. फ्रेम द शेप ऑफ योर बॉडी. आपके जिस्म की एक शेप बनाती है. ठीक है, हमारे जिस्म को शेप देती है हड्डियाँ हमारी जो है. तीसरी क्वालिटी उसकी क्या है. प्रोटेक्ट सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स. हमारे जो जिस्म के अंदर कोई जो नरम हिस्से हैं उनकी हिफाजत करते हैं. ठीक है, अहम और नरम हिस्सों की हिफाजत करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे दिस स्कल. स्कल का मतलब होता है खोपड़ी. प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, दिमाग की हिफाजत करती है. जो खोपड़ी है वो दिमाग की हिफाजत करती है. ठीक है, वाइल द रिब केज, जबकि पसलियाँ जो होती हैं प्रोटेक्ट्स द लंग्स, लंग्स की हिफाजत करती हैं. एंड द हार्ट, और दिल की. ठीक है, मूव द बॉडी, और जिस्म को हरकत देती हैं. ठीक है, जो अगला है उसकी क्वालिटी है वो क्या है. मूव द बॉडी, जिस्म को हरकत देती हैं. ये 4 क्वालिटीज़ हैं जो कि एक स्केलेटल सिस्टम की वजह से हमें मिलती हैं. आपने जो अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है वो इसका पैराग्राफ नंबर 2 से होगा. यहाँ से ऑल द बोन्स टुगेदर मेक अप द स्केलेटन, यहाँ से लेके मूव द बॉडी तक के ये जो चारों पॉइंट्स हैं आपने इन सारों को अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है और इनको अच्छे से याद करना है. ठीक है, आज के लिए आप यही काम होगा. यहाँ से सेकंड पैराग्राफ से लेके मूव द बॉडी तक का सारा काम आपने अपनी कॉपीज़ पे लिखना है और इसको अच्छे से याद करना है. ठीक है, जैसा कि अभी आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहे हैं.
ये स्कल है, दम खोपड़ी है जो हमारे दिमाग की हिफाजत करती है। ये रिब्स हैं जो हमारे दिल की और गुर्दों की हिफाजत करती हैं। ये स्पाइन है, ये पीछे की बैकबोन जो जिसको रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। ये है, ये फीमर है जो पाँव की लंबी हड्डी होती है। ठीक है, ये सब हड्डियाँ मिलके हमारे जिस्म को सपोर्ट करती हैं, हमारे जिस्म को एक ख़ास शेप देती हैं और हमें हरकत करने में मदद देती हैं। ठीक है, आपने इसको अच्छे से याद करना है। अगर जिस जगह से आपको समझ ना आए आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।